क्रैश के बारे में कंप्लीट जानकारी दे सकूं, सिखा सकूं। तो क्रैश कितने टाइप के होते हैं, फ्लैश क्रैश किसे कहते हैं, और लिक्विडिटी क्रंच क्रैश किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक क्रैश किसे कहते हैं, और इसी तरीके के कई सारे क्रैश की भी टाइप आप जब सीख लोगे तो आप वहां भी शांत दिमाग के साथ अच्छे से काम कर सकते हो। तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमें क्रैश के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि करेक्शनें कितने टाइप की होती है और करेक्शन में कब हमें डरना चाहिए और कौन सी करेक्शन है जहां आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और उल्टा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि मार्केटें चलते चलते गिर जाती हैं और फिर गिरते रहती हैं और गिरते रहती हैं, और जो निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक, काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अक्सर अपना माल छोड़ के भाग जाते हैं। और कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो बैठे रहते हैं। तो ये दोनों में माइंडसेट क्या है? जो निवेशक बैठा है उसे ऐसा क्या पता है जो आपको पता नहीं है? आज इस वीडियो को देखने के बाद आप करेक्शन के सारे टाइप समझ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कब आपको भागना है और कब आपको बैठे रहना है। तो बिना जो है स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप समझ जाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस में अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर मार्केटें 10% तक के करेक्ट होती हैं लगभग तो उसे नॉर्मल करेक्शन कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट चलते चलते 10% तक के, 8% तक के, 7% तक के करेक्ट हो जाती है, तो उसे जो है करेक्शन नंबर 1 में आपको काउंट करना है और वो नॉर्मल करेक्शन है। कोई स्टॉक है चलते चलते 10%, 11%, 9% कभी भी करेक्ट होता है तो वो नॉर्मल करेक्शन है। वहाँ पर आपको डरना नहीं है। अक्सर जो है आपको पता नहीं होता है जबकि ये कौन सी टाइप की करेक्शन है, तो आपको डर लगता है और आप माल छोड़ देते हो। वहाँ आपको डरना नहीं है, डाइवर्सिफाई रखना अपने पोर्टफोलियो को और वहाँ पर कोशिश करना है कि आप अगर अच्छा स्टॉक पकड़ कर रखे हुए हैं तो आप जो है वहाँ पे एवरेजिंग करें और पैसे को लगाएं। करेक्शन टाइप नंबर 2, टेक्निकल करेक्शन। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से ट्रेडर, बहुत से निवेशक चार्ट पैटर्न या किसी इंडिकेटर के आधार पर काम करते हैं। मान लो कोई फ्लैग पैटर्न पे काम कर रहा है या राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न पे काम कर रहा है, कोई मान लो जो है असेंडिंग ट्रायंगल पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है, कोई RSI पे काम कर रहा है, कोई मैकडी पे काम कर रहा है। किसी भी इंडिकेटर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस इंडिकेटर के आधार पे कई बार करेक्शनें स्टार्ट होती है और उस इंडिकेटर के आधार पे जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, वो उस इंडिकेटर के आधार पर नए निवेश को डालते हैं, अपने ट्रेड को बढ़ाते हैं और होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इंडिकेटर के आधार पर उनका जो ट्रेड टूटता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, तो जाकर वो एग्जिट करते हैं। अदरवाइज उस इंडिकेटर को लेकर वो जो है नए ट्रेड को बनाते हैं। लेकिन रिटेल निवेशक क्या करते हैं? उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं रेक्टेंगल पैटर्न पे काम कर रहा हूं तो ऊपर का जो ब्रेकआउट था वहां से रिट्रेस करके नीचे तक चला आ गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो 5 टाइप की करेक्शन मैं आज बताने वाला हूं, इन करेक्शन में से कौन सी करेक्शन आपको नहीं पता थी और क्या आप जो है इन करेक्शनों को प्रॉपरली जो है समझ पा रहे थे, आप डरे हुए थे या नहीं डरे हुए थे। और अगर आप किसी चार्ट पैटर्न पे काम करते हो तो कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी किसी चार्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, नाम के साथ आप चार्ट पैटर्न भी बताइए ताकि हम जो रिव्यू भी कर सके उसको और साथ ही हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उसको सीख सके और लर्न कर सके। चलिए आप चलते हैं करेक्शन नंबर 3 पे, फंडामेंटल करेक्शन। अगर किसी स्टॉक के अंदर बैड न्यूज आ रही है, कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, ग्रोथ नहीं दिखा रही है, तो वो स्टॉक करेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर कोई मेजर इंडेक्स है, इनफैक्ट निफ्टी भी अगर है और निफ्टी के अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो वो करेक्शन शुरू हो जाता है और करेक्शन जो है काफ़ी दिनों तक चलता है। ये करेक्शन कई बार जो है लंबे समय तक चला जाता है, प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन होता है और डीप करेक्शन भी होता है कई बार, क्योंकि जब तक के फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं होंगे ये करेक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। करेक्शन नंबर 4, साइकोलॉजिकल करेक्शन। कई बार बायर्स और सेलर्स जो है अपने ग्रीड और फियर की वजह से मार्केट के अंदर खरीद फरोख्त करते रहते हैं और बिकवाली जो है ज़्यादा जाती है ड्यू टू फियर, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक करेक्शन जो है दिखाई देता है, उसे कहते हैं करेक्शन ड्यू टू साइकोलॉजी। तो मार्केट जैसा आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है करेक्शनें देखने मिलती है,
डिमांड क्रिएट होती है तो उछाल देखने को मिलता है। अब इसी बीच में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उसमें कई सेलर्स ऐसे होते हैं जो फियरफुल हो जाते हैं, उन्हें किसी वजह से मार्केट के अंदर साइकोलॉजिकली उनका डर पैदा हो जाता है और वो माल को बेचना शुरू करते हैं, तो प्राइस धीरे 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 घटना चालू होता है और इस तरीके की जो करेक्शन होती है उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल करेक्शन। करेक्शन नंबर 5, मैक्रो इकोनॉमिक करेक्शन। यानी अगर ब्याज दरें जो है उसके अंदर उछल पुछल हो गई, महंगाई ऊपर नीचे हो गई, जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन आ गया, कोई जो है महामारी आ गई, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है उसकी वजह से जो करेक्शन होता है उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक करेक्शन। ये करेक्शन जो है डीप जाती है, लंबे टाइम के लिए जाती है, कई बार बहुत दिनों तक अस्थायी हो जाती है और यहाँ पर जो है काफ़ी पैनिक क्रिएट होता है, काफ़ी पेनफुल रहता है। इसके अंदर प्राइस के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा टूट सकता है। तो आपको एज अ रिटेल निवेशक मेरी तरफ से क्या आपको गिव अवे लेके जाना चाहिए, इससे पहले मैं बताऊं कि आपको क्या गिव अवे लेके जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। आपको अगर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारा जो है चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 5000 का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में आप चैनल मेंबरशिप लेने के बाद ज्वाइन करके सीख सकते हो। वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न सभी तरह के सिखाए जाएंगे। और अगर आपको हमारा जो प्रोग्राम है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम 40% डिस्काउंट पे इस वक्त मिल रहा है, अगर आपको वो सीखना है तो आप जो है नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, तुरंत इंक्वायरी करो और प्रोग्राम जो नेक्स्ट बैच है उसको तुरंत ज्वाइन करो। अब चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं कि ये पांचों तरह के करेक्शन जो है आपको पता चल गया है। जिन्हें नहीं पता था वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टाइप की करेक्शन मुझे नहीं पता था। अब आपको रहना किस तरीके से है, निवेश किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है, लंबे समय के लिए निवेश करना है। दूसरा पॉइंट, आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को जो है चुनना है, चुनाव करना है। तीसरा, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। चौथा, आपको फोमो या ग्रीड में नहीं आना है, धीरे धीरे जो है SIP मोड में अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। अगर आप ये 4 नियम अच्छे से समझकर प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आप जो है सभी तरह के करेक्शन में जीत कर बाहर निकल कर आओगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा करो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरीके से आपने करेक्शन के बारे में सीखा, अगर आपको क्रैश के बारे में सीखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको क्रैश के बारे में कंप्लीट जानकारी दे सकूं, सिखा सकूं। तो क्रैश कितने टाइप के होते हैं, फ्लैश क्रैश किसे कहते हैं और लिक्विडिटी क्रंच क्रैश किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक क्रैश किसे कहते हैं, और इसी तरीके के कई सारे क्रैश होते हैं जो आपको यूट्यूबर्स 1 मिनट 2 मिनट के जो है क्रैश के अंदर जो है आपको बताते हैं कि 2% गिरा, क्रैश आ गया, हाहाकार मच गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रैश की भी टाइप आप जब सीख लोगे तो आप वहाँ भी शांत दिमाग के साथ अच्छे से काम कर सकते हो। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर हमें क्रैश के बारे में भी सीखना है।